भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर पापहारी पिनाक पहाड़ी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके स्वर्ण में वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्तिमान और विशाल था। वे एक शोभायमान धनुष्य और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए थे। इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरतवंशी राजन, उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया। झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत दिखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, अरे तू यहाँ आए हुए मुझ निरपराध को मारने की घात में लगा है, इसलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम ना मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया। साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगे। जैसे पर्वत पर बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात का भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ। इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। इसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने स्वर्ण के समान कांतिमान एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए था। तब कुंती कुमार ने प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए से कहा, आप कौन हैं जो इस सूने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? स्वर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष, क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? यह सुअर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण मारा? ये राक्षस पहले यही मेरे पास आया था और मैंने इसे काबू में कर लिया था। आपने किसी कामना से इस शूकर को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए, किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मृग्या का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी हैं, तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। पांडुनंदन अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सव्यसाची पांडव से मधुर वाणी में बोले, तुम हमारे लिए वन के निकट आने का कारण भय ना करो। हम तो वनवासी हैं, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? तपोधन, हम तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं। तुम्हारे अंगों की प्रभा प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो
और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो। इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकेय की भांति निर्भय निवास करता हूँ। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था। अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया है। किरात रूपधारी शिव बोले, मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर यह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया। मैंने ही पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया। अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मंदबुद्धि, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मर सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है। अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। धैर्य पूर्वक सामने खड़े रहो। मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा। तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो। मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो। किरात की यह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ किया। तब किरात ने प्रसन्न चित्त से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, ओ मूर्ख, और बाण मार, और बाण मार। इन मर्मभेदी नाराजों का प्रहार कर। उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी। तदनंतर वे दोनों क्रोध में भरकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्न चित्त से उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ भी देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी ये गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता। ये कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव, यक्ष, देवता अथवा असुर तो नहीं है। इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है। मैंने सहस्त्रों बार जिन बाण समूहों की वृष्टि की है, उनका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। यदि ये रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति हैं, तो ये देवता हो या यक्ष, मैं इस तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ। राजन, ये सोचकर प्रसन्नचित्त अर्जुन ने सहस्त्रों किरणों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों मर्मभेदी नाराजों का प्रहार किया, परंतु त्रिशूलधारी भूत भावन भगवान भव ने हर्ष भरे हृदय से उन सब नाराजों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पर्वत पत्थरों की वर्षा को। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उसके मन में बड़ा भय समा गया। विजय अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया, जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देखकर उन्हें 2 अक्षय तुड़ीर प्रदान किए थे। वे मनी मन सोचने लगे, मेरे सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा? ये कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। अच्छा, अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति इसे धनुष की कोट अर्थात नोक से मारकर दंडधारी यमराज के लोक में पहुंचा देता हूं। ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने
किरात को अपने धनुष की कोटि से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दुस्सह मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना प्रारंभ किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटि से प्रहार किया, उस पर्वती किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। तदनंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेग पूर्वक उस पर आक्रमण किया। उनकी वे तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी। कुरुनंदन अर्जुन ने अपने भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया, परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वे उत्तम तलवार टूक टूक हो गई। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। विशालकाय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर महाबली कुंती कुमार अपने वज्र तुल्य मुक्कों से दुर्धर्ष किरात सदृश रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। उस समय क्रोध के आवेश से अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था। तदनंतर किरात रूपी भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान दुसह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपी शिव के मुक्कों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट शब्द होने लगा। वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। उन दोनों की भुजाओं के टकराने और वक्ष स्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तदनंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्त को मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया। भारत तदनंतर देवादिदेव महादेव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लौंदे से दिखाई देने लगे। महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर पड़े गए। 2 घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गए थे। तब वे शरणागत वत्सल पिनाकधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी। ये देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लासित हो अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे और वे महान आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्वपापहारी भगवान भव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। अनग तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। महाबाहु भरतश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी ओर देखो। विशाल लोचन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर वे चाहे
संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो, विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेम वश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। सिर से प्रणाम करके शिव जी को प्रसन्न किया। अर्जुन बोले, जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देव देव महादेव, आप भक्त देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपकी ग्रीवा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं। फिर मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूँ। आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। ये संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरे रूप आप भगवान को नमस्कार है। आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत का संहारक होने के कारण शर्व कहलाते हैं। भक्तों की अभीष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मीणुवान अर्थात वर्षणशील है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पिनाक रक्षक, सूर्य स्वरूप, मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप भूतगणों के स्वामी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। कल्याणकारी भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूँ। देवेश्वर, ये शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। फिर वो संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदना करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। ये अनजान में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय। तब महातेजस्वी भगवान वृषध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले से ही क्षमा कर दिया। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया। अप्रसन्न चित्त हो वृष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा,